हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा। ढेर सारी न्यू ईयर आने वाला है तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से आपको। आज न्यू ईयर, आज बिल्कुल लास्ट डे है। सो आज रात को न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। हम एक न्यू ईयर की तरफ न्यू कदम बढ़ाएंगे। सो मेरी आप सबके लिए ढेर सारी जो है वो बेस्ट विशेस हैं, प्रेयर्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि आपको ये जो न्यू ईयर है, आप जो जिसे चाहता है उसे वो मिल जाए इस न्यू ईयर में। और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और जो भी आपके ख्वाब हैं वो सब पूरे हो जाएं। सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 3 डेज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे। कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, सबके लिए है आज की रीडिंग। जर्नल, टाइमलेस, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस के लिए, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बन जाइए मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। चलिए जी, देख लेते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 3 डेज के लिए क्या उनकी फीलिंग्स होंगी, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन होगा। आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे, और एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं उनके भी हम आपको मैसेज देंगे। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए ढेर सारी गाइडेंस हो सकती हैं आज की रीडिंग में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। Please divine, please my sisters, please guide me, please divine, please my sisters, please guide me. What is the current feelings of my real person next 3 days? Please divine, हमें गाइड कीजिए, प्लीज। सॉरी फॉर द नॉइज फ्रेंड्स, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम है चल रहा, तो आपको थोड़ी बहुत नॉइज आएगी, प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कर लिया करें। जो लोग मुझे लाइक करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो तो लाइक खैर करते ही हैं। तो प्लीज़ लाइक करने से आप कनेक्ट हो जाते हैं मेरे साथ और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो करंट फीलिंग्स में है अवेयरनेस। ओके, सोलर प्लेक्सिस चाक्रा। ओके, नंबर 1 एंड नंबर 3 यहाँ पे किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अथॉरिटी। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी ताकि हमें और भी क्लैरिटी मिले। ओके, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। नंबर 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 देखें, 3 और 1 को मिलाएं तो भी 4 ही होता है। नंबर 4 2 बार यहाँ पे आ चुका है। What more do we have? प्लीज डिवाइन गाइड मी, और क्या सोचेंगे और क्या फील करेंगे नेक्स्ट 3 डेज। ओके, इमोशनल विड्रॉल। यहाँ पे बॉटम में न्यू बिगिनिंग्स। वाओ, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी आई है। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक चीज तो नजर आ रही है फ्रेंड्स कि आप दोनों जो है ना, या तो मिले नहीं हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से, या तो इंटीमेट नहीं हुए हैं, या तो अगर हुए हुए हैं ना तो उन पलों को आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ। अब मैं इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग अडल्ट हैं, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो जो पल हैं, वो जो लम्हे हैं, वो जो आपने दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे थे, उन्हें वो याद कर रहे हैं, या तो फिर आप दोनों आपस में मिले ही नहीं हैं आज तक, ठीक है, यानी कि फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं मिले हैं, तो वो चाहते हैं आपसे, मतलब वो फिजिकली कांटेक्ट में आना चाहते हैं। सो मतलब इन द बैड वे में, मतलब गलत तरीके से नहीं। देखें, यहाँ पे उनके कोई बैड इंटेंशन नहीं है आपको लेके, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है, क्योंकि ये शादी का कार्ड होता है, मैरिज प्रपोजल का कार्ड होता है, तो वो एक सही डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। शादी करके इस रिलेशनशिप को एक नई
एक न्यू नाम देना चाहते हैं, और उस डायरेक्शन में अब वो शायद उस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि अब आपके साथ जो है ना ये पल मुझे गुजारने हैं, किस तरह गुजारने हैं। आपको ऑफर, मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी किसी को कमिटमेंट का ऑफर यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा भी मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आप लोग जो है ना इस वक्त ये बहुत कम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो बात ही नहीं कर रहे हैं या तो कर भी रहे हैं, तो बहुत कम आप दोनों की बातचीत हो रही है किसी बात को लेके। वो मैं अभी क्लैरिफाई करूंगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच। पर मुझे लग रहा है इमोशनली, क्योंकि विड्रॉल का भी कार्ड आया है, तो किसी न किसी तरीके से ना आपके पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल हुए हुए हैं आपको लेके इस वक्त, बहुत ज़्यादा। और अगर कोई यहाँ पे मुझे अगर कोई ऐसे लोग लग रहे हैं ना आपके पर्सन की लाइफ में जो शायद चाहते नहीं थे आप दोनों के बीच, मतलब आप दोनों के बीच की कोई एक दीवार थी, उस दीवार को ना किसी भी तरीके से वो हटाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अथॉरिटी लेना चाहते हैं। और ऐसा भी लग रहा है मुझे विद दिस अवेयरनेस और अथॉरिटी का कार्ड है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग का भी यहाँ पे आया है बॉटम में। तो न्यू बिगिनिंग्स तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ मतलब वो खुशियों वाले जो पल हैं आपके साथ गुजारना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी किसी अच्छी पोजीशन पे हों, किसी अच्छे ओहदे पे, किसी अच्छी पोजीशन पे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कोई मतलब लीडर हो, कोई पॉलिटिशियंस हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो जिन्हें बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, बहुत अथॉरिटी वाले पर्सन लगते हैं मुझे। सो इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, देन फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है, ठीक है, एंजल एडवाइस भी देखेंगे हम। प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज माय सिस्टर्स, हमें क्लैरिफाई कीजिए इन कार्ड्स को। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ चुका है अवेयरनेस को लेके। सोलर प्लेक्सस चक्रा को वैसे तो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मुझे, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ। या बिल्कुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आप ही की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि अब आपके पर्सन जो है ना वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है आपको कहीं से देख रहे हैं, सोशल मीडिया से या कहीं से। ओके, अथॉरिटी, 6 ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स को क्या है, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इसे। द एम्परर, वाओ। बताती हूँ मैं आपको कि आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं और इन नेक्स्ट 3 डेज में उनका एक्शन क्या होने वाला है ये भी बताती हूँ, क्योंकि इसके अंदर उनका एक्शन भी आ चुका है। इमोशनल विड्रॉल क्यों है, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे न्यू बिगनिंग को भी कर लेते हैं। न्यू बिगनिंग क्यों है यहाँ पे बॉटम में, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज गाइड मी, न्यू बिगनिंग क्यों है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, ओके ठीक है। एंड यहाँ पे जो बॉटम में एनर्जी आई है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, ठीक है। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। लेकिन यहाँ पे मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस तो नहीं नजर आए, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी मुझे, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी मुझे नजर तो नहीं आई है ज्यादा कुछ। तो अगर आपसे सिचुएशन मैच हो रही है तो ये रीडिंग आप ही के लिए, ठीक है। सो देखें, आपके जो पर्सन है ना कहीं उनको ना एक आपकी वैल्यू का एक पता चल रहा है आपके जाने के बाद। मैंने कहा था ना कि आप दोनों इस वक्त बहुत कम एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके जाने के बाद क्या हुआ है ना कि आपके पर्सन को ना एक आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब उनको समझ में आ रहा है कि आप क्या थे और उन्होंने आपको कितना या तो फॉर ग्रांटेड लिया। मुझे ना पता है कि आपके जो पर्सन ना, मुझे यहाँ पे इस तरह के फील हो रहा है कि देखे, एक तो वो बहुत बहुत ज़्यादा, एक तो अथॉरिटी उनके पास है, ठीक है, फेमस होंगे, पैसा, दौलत, रुपया, किसी चीज़ की उनके पास तो कोई कमी है नहीं। वो आपने जो उनको लव दिया, जो केयर दिया ना, उस चीज़ के शायद वो यूज टू नहीं थे ना, उनको इन चीज़ों के बारे में या तो इतना ज़्यादा, मतलब पहले वो कुछ और थे और आपसे मिलने के बाद कुछ और हुए, आपने उनको टोटली चेंज कर दिया। किस तरह से चेंज किया कि पहले वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते थे, बहुत ज़्यादा
इस तरह से कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके जाना, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना, जहाँ पे फ़ायदा है उसी जगह पे इन्वेस्ट करना, मतलब उस चीज़ को हटके वो नहीं लेते थे। और क्या होता था ना, एक चीज़ मुझे यहाँ पे और भी नज़र आई है, आपके जो पर्सन है ना वो मुझे बहुत इनसिक्योर भी लगे हैं आपको लेके। इनसिक्योर इन सेंस के देखिए आपके जो पर्सन है ना, मुझे इसीलिए हंसी आ रही है क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं है ना। देखिए आप जब किसी को अटेंशन सीकर जिसे हम बोलते हैं, कि आप ना किसी की अटेंशन लेते जा रहे हो, यानी कि आप उनको इतना लव दे रहे हो, प्यार दे रहे हो और वो आपको मुसलसल इग्नोर ही किए जा रहे हैं। एंड देन जब आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने जो किया सही किया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जब आप पीछे कदम कर जाते हो तो उनको जो है ना इनसिक्योरिटी फील होने लगती है, इमोशनली विड्रॉल कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक ईगो भी बहुत होगा आपके पर्सन में, क्योंकि यहाँ पे एम्परर एनर्जी आ चुकी है। एम्परर एनर्जी आ चुकी है, तो एक तो आपके पर्सन को ईगो भी बहुत होगा, ठीक है, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों में भी घिरे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, घर के बड़े हो सकते हैं, सो इसीलिए कुछ जिम्मेदारियों की भी वजह से शायद वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा आपसे थोड़ा सा बाउंड्रीज, आपने ना बाउंड्रीज सेट कर ली। यहाँ पे न्यू बिगनिंग आया है, देन फिर यहाँ पे 9 ऑफ वैंड, आपने क्या किया ना कि आपने लव दिया। आपके पर्सन जैसे होता है ना कि बस लव लिए जा रहे थे ना आपसे, मतलब इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो आपके पर्सन जैसे आपने उनको जब इतना लव दिया, इतना प्यार दिया ना, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और जब आपने दूरियां इख्तियार कर ली, बाउंड्रीज सेट कर ली, आपने उनसे दूर हो गए, तो अब क्या हुआ, अब उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, इसीलिए शायद तुम मुझे अब जो है ना वो उस तरह से लव नहीं दे रही हो, या फिर तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, या मुझे इग्नोर कर रही हो। इनसिक्योरिटी सी उनको ये हो रही है ना, मतलब चिट भी मेरी हो पट भी मेरी हो, वो वाला काम करते दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन मुझे, कि यानी मैं तो आपने जो कुछ किया ना, आपने बाउंड्रीज सेट की, वो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए की। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले देखना चाहिए, पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब आपने ऐसा किया तो अब उनको बुरा लग रहा है, अब उनको इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है, अब उनको लग रहा है कि शायद मैंने जो है ना वो उसे खो दिया है, या वो मुझसे बात नहीं करती है, अब मुझे इग्नोर कर रही है, अब ऑनलाइन भी आती है तो मुझसे पूछती नहीं है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी ग्रोथ होते हुए भी देख रहे हैं, आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं, आपको इससे पहले मैंने एक नो कांटेक्ट की भी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो मैंने रीडिंग डाली है ना, उसमें भी कुछ सेम सी एनर्जीज ही निकल के आई हैं। आज की एनर्जी उससे मिलती जुलती है, आप चाहें तो वो रीडिंग भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुछ वही मैच वाली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये चेंज नजर आया कि आपके पर्सन जब से देखें आपको, उन्होंने आपकी ग्रोथ होती हुई देखी है ना उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनको आपके साथ एक मतलब इंटीमेट होने का भी बहुत ज़्यादा उनको एक अंदर से अब ये फील हो रहा है कि अब शायद मुझे अपनी फीलिंग्स को बता देना चाहिए। इसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी वो इतने ईगोइस्टिक हैं। एक जो ईगो वाला पर्सन होता है ना, वो क्या होता है, उसको अपनी बात आगे करने के लिए, और दूसरी बात कि वो इतने अथॉरिटी वाले पर्सन है, इतने उनके पास सब कुछ है। तो आपका जो एक ऑरा है ना, और आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, मतलब ये वो पर्सन है कि जो एक होता है ना कि जो किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है अपनी लाइफ में, मतलब वो उसके पास अथॉरिटी है, लोग उसके पास आते हैं, हर चीज का मसलों के हल उससे लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो आपसे मिलता है, जब वो आपको देखता है, तो वो क्या होता है, एकदम से पिघल जाता है। उसको लगता है कि हाँ, मतलब वो आपको ना अपना एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह समझते हैं। उन्हें एक चीज़ अच्छी तरह पता है कि ये जो फाउंडेशन है, मैं अगर किसी के साथ फैमिली बना सकता हूँ, मैं किसी के साथ अगर जुड़ सकता हूँ, तो मैं इसी पर्सन के साथ जुड़ सकती हूँ या जुड़ सकता हूँ, क्योंकि ये जो है, ये फाउंडेशन जो है मेरी, ये अचीवमेंट जो है मेरी इसी के साथ बन सकती है, यही फैमिली में मेरी फिट होकर रह सकती है। समझ रहे हैं इस बात को? तो वो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि नाउ दे फाइनली वांट टू ब्रेक दिस आइस। फाइनली वो जो है ना अब
क्योंकि उनको एक इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ऐसा ना हो कि मैं उसे खो दूं हमेशा के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत आपके पर्सन की एनर्जी के जब आपने दूरियां इख्तियार कर ली तो अब उनको एक ना क्यूरियोसिटी हो रही है आपको देखने के लिए, आपको जानने के लिए कि अगर वो बता नहीं भी रहे होंगे ना, कैसे बताएंगे। एक ऐसा पर्सन जिसको इतना ईगो है, जिसके पास इतनी अथॉरिटी है, जिसको लोग एडमायर करते हैं, और वो आपके आगे, वो होता है ना कि आप मतलब उनको, मुझे यहाँ पे देखें एक चीज़ और भी लग रही है कि आपके जो पर्सन है ना, उनके पास कोई ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। ठीक है, बहुत ऑप्शंस होंगे उनके पास, बहुत सारे लोग उनको मतलब हासिल करना चाहते होंगे, इतना मतलब उनका ऑरा ही ऐसा है। लेकिन वो किसी के साथ भी विक्ट्री नहीं देखते, वो आपके साथ ये विक्ट्री देखते हैं। वो किसी को भी अपनी लाइफ में वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो आपको देते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और बात ना करने की जो आपसे वजह है, मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना वो अपने ही अंदर अपने अंदर ही अंदर ना एक अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने ही बहुत ज़्यादा उनको आपके जो पर्सन है ना, वो अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वालों में से नहीं है। बहुत पावरफुल पर्सन है ये, मतलब उनको अपनी फीलिंग्स पे, उनको अपने ऊपर ना कंट्रोल करना अच्छी तरह आता है। वो आपको इतनी जल्दी बताएंगे नहीं कि आप उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, या उनको बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन भी बहुत फील होता है, और अब वो चाहते हैं कि फाइनली हम इस रिलेशनशिप को एक नाम दें। वो बताएंगे नहीं आपको, मतलब वो बताने के लिए ना उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मतलब क्योंकि एक इंसान जो अपने आप को इतना समझता हो, और आप उसके पीछे पीछे ही थे, और अचानक से आपने वो बाउंड्री सेट कर ली, तो सोचे उसके माइंड पे क्या वो असर होगा कि वो सोच रहे हैं ना कि एक इंसान जो मेरे लिए इतना मुझसे इतना प्यार करती थी, और अब अचानक से उसने बाउंड्री सेट कर ली है, तो अब ना वो खुद को विक्टिम एनर्जी में थोड़ा सा देख रहे हैं, इनसिक्योर भी है, कुछ विक्टिम्स एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं। मतलब मेरे साथ बुरा हुआ, मुझसे बात करना तुमने बंद कर दी, मुझे तुमने जो है ना वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दी, और तुम शायद किसी और के साथ अभी बिजी हो। ये सारी चीज़ें उनको बार बार माइंड में आती हैं, तो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी कि एक्शन क्या लेंगे, क्या इन 3 दिनों में, ये जो, क्योंकि हम 3 डेज की ही रीडिंग कर रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे। अब ये तो मुझे पता है कि इनसिक्योर भी हो रहे हैं, यहाँ तो पता चल चुका है, आपके साथ विक्ट्री भी चाहते हैं, और आप ही को वो उस जगह पे लाना चाहते हैं। उन्हें पता है और कोई तो मेरी इस जगह पे, मैं किसी और को वो जगह दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा ईगो आ जाता है आगे, विक्टिम एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा खुद को ढाल देते हैं। अब क्या है ना कि आपने जो बाउंड्रीज लगाई हैं, तो न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस लेंगे कि नहीं। बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, ये तो उनकी फीलिंग्स में है कि हाँ, क्योंकि आपने जो बाउंड्रीज सेट की है ना, इसलिए अब उनको एक इनसिक्योरिटी लग गई है कि कहीं आप उनसे दूर तो नहीं हो गए हो। तो क्या इन सारी चीज़ों को लेके वो एक्शन लेंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, क्या कोई एक्शन लेंगे? फूल, प्लीज डिवाइन गाइड मी, क्या कोई एक्शन लेंगे? नाइन ऑफ कप्स, पहले भी बॉटम में 9 ऑफ कप्स आया था, अभी भी 9 ऑफ कप्स आया है। 1 मोर कार्ड प्लीज डिवाइन, गिव मी 1 मोर कार्ड। ओके, जस्टिस, वाओ ब्यूटीफुल। और यहाँ पे बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल्स। या देखिए, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, आपने जो बाउंड्रीज सेट की है ना, उसकी वजह से आप भी बहुत दुखी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खुश हैं, आपने बाउंड्री सेट कर ली, आप बहुत खुश हैं। अब आप भी खुश नहीं, आप चाहती हैं या आप चाहते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों मेरी रीडिंग देख सकते हैं। आप ये चाहती हैं कि मैं ना ये दरवाज़ा खोलूँ, ठीक है, और जल्दी से एक होता है ना कि मैं फौरन से उसके पास चली जाऊँ,
लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी खुद को कंट्रोल किया हुआ है। बहुत अच्छा, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आपने अपनी रिस्पेक्ट, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाना है। आपको बहुत दुख है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप खुश हैं उनसे दूर रहकर या बाउंड्री सेट करके, आपको भी बहुत दुख है। सेम एनर्जी आपके पर्सन की भी है, उनको भी आपका बहुत, उनको इनसिक्योरिटी बहुत है, क्यूरियोसिटी बहुत है आपको लेके, आपको दुख बहुत है। आपने इतना लव दिया, इतना प्यार दिया है, और आपको बदले में जो है ना वो क्या मिला, आपको बदले में जो है वो इग्नोरेंस मिली, आपको बदले में वो इक्वल गिव एंड टेक मिला ही नहीं, तो उस चीज को लेके आपको दुख बहुत है। आप चाहते तो हो कि मैं फौरन जाऊं और उससे बात करूं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो, आपने खुद को कंट्रोल किया हुआ, और आपका यही कंट्रोल, आपकी यही जो आपने बाउंड्री सेट की है ना, देखिए ये अच्छी बात भी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो उसको प्रायोरिटी देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको लेट देम रियलाइज, उनको रियलाइज होना चाहिए कि आप हर वक्त ले नहीं सकते हो। ये आपकी गलत आदत है कि आप जो है ना वो, जब तक मैं तो आपको प्यार दे रही हूँ, बात कर रही हूँ, तब तक तो आप मुझे इग्नोर करे जा रहे हो, और जैसे ही मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई कदम उठाया तो जी आपको इनसिक्योरिटीज लग गई हैं कि तुम गलत हो, तो आप एकदम से विक्टिम एनर्जी में चले जाते हो कि तुम गलत हो, तुम मुझे भूल गई हो, तुम किसी और के साथ हो, ये है वो है, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये मुझे यहाँ पे सिनेरियो लग रहा है। लेकिन अगर एक्शन की बात की जाए तो नेक्स्ट 3 डेज में मुझे या 9 डेज हो सकता है, या फिर 4 डेज, या फिर 3 डेज, क्योंकि यहाँ पे 3 निकल के भी आया है, क्योंकि एक तो उनको आपसे मिलना है, ये चीज तो यहाँ पे, या मिले नहीं है तो वो मिलना है, वो जो एक पल आप दोनों को एक दूसरे के साथ या तो गुजारे हैं, या तो उनको एक आपकी बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, यहाँ पे फूल की एनर्जी है, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी। मतलब आपके जो पर्सन है ना वो बैलेंस रखना चाहते हैं अपने इमोशंस पे भी आपको, यानी कि पता है क्या, वो आपको हासिल भी कर ले, वो होता है ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी मेरे इमोशंस भी, यानी कि मेरी जो ईगो है वो भी हर्ट ना हो, और मैं इस पर्सन को जो है ना वो जस्टिस भी दे दूं और इसे पता भी ना चले। इस तरह का कोई, अब बहुत शार्प है आपके पर्सन, ये मैं बता दूं, बहुत ज्यादा उनका माइंड चलता है इन चीजों पे। लेकिन एक चीज है कि आपको प्यार बहुत करते हैं, ये चीज यहाँ पे दिख रही है। देखिए प्यार करते हैं तभी तो इनसिक्योर भी हो रहे हैं, बताते नहीं है, जताते ज्यादा नहीं है, कभी आपसे बात नहीं करते होंगे, कभी आपको वो चीज तो है, लेकिन आपके प्यार ने उनको भी आपसे प्यार करने पे मजबूर कर दिया है। आप तो उनकी विश बनते जा रहे हो। सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप पूरी तरह से सक्षम हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और यही चीज, यही ऑरा उनको मजबूर करता है आपकी तरफ वापस आने के लिए। तो अगर वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, कोई मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर लेस कांटेक्ट है, कम बात हो रही है, या फिर एक दूसरे को देखते हैं लेकिन देख के ही इग्नोर कर देते हैं, तो अब वो इग्नोरेंस मुझे यहाँ पे खत्म होती हुई लग रही है। ये भी न्यू बिगिनिंग, द फूल न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, और यहाँ बॉटम में भी हमें न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड मिला है। सी, बॉटम में भी न्यू बिगिनिंग है, एंड द फूल से भी हमें न्यू बिगिनिंग की तरफ ही इशारा मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो बाउंड्रीज लगाई है ना, अब आपके पर्सन को एक अवेयरनेस आ रही है, अब उनको एक फील हो रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं उनको एक फीलिंग आ रही है कि मैं कहीं इसको खो ना दूं। इनसिक्योर बहुत हुए हुए हैं आपके पर्सन। मैंने कहा ना, आप अपनी अपने इमोशंस पे बैलेंस रखना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। जस्टिस आपको इस सूरत में देंगे कि उनको एक अपने इमोशंस पे अपने विक्ट्री चाहते हैं, वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है, या आपसे कोई गलती हुई, होता है कभी कभी इंसान से हो जाती हैं गलतियां, तो वो उस गलती को अब इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोर करके ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी ही कोई गलती थी जिसकी वजह से शायद वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या उनको गुस्सा है थोड़ा बहुत आपके ऊपर, तो उस चीज को अब वो इग्नोर करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। सो देख लेते हैं कोई आपके लिए कुछ एडवाइस। इस एडवाइस में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी सोल एडवाइस होती है। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। Please divine, give me some advice. Please divine, give me advice for my viewers. Give me advice for my viewers.
इमेजिनेशन, मैंने कहा ना इमेजिनेशन। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। अपने माइंड में देखिए कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं, बट हम उन चीज़ों पे खरे उतरते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, ठीक है। तो आपने इमेजिनेशन में तो बहुत कुछ अपने, या तो आप अपने पर्सन, या तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे मिलने के लिए कुछ आपसे मतलब फोर्स किया है, और आपने इमेजिनेशन तो बहुत की है, लेकिन आप दोनों रियलिटी में एक दूसरे से अभी मिले नहीं हैं। तो उस चीज़ को लेके आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी इमेजिनेशन है ना, उनको थोड़ा इम्ब्रेस कीजिए, नरिश कीजिए। जो आपके माइंड में जो आप क्रिएटिव, जो आपने क्रिएट की हुई है ना अपने माइंड में, उनको क्या करना है आपने, सी आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। अब इसको क्रिएट कीजिए। अब जो ये माइंड में है ना आपके, इसको आप वो रूप दीजिए जो आपके पर्सन देना चाहते हैं। यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहती हैं आपसे, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, एक मैसेज हम देख लेते हैं इसमें से। प्लीज गिव मी मनी, प्लीज। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? फोकस योर प्रायोरिटीज। बिल्कुल, आपने जो इमेजिन की हैं चीजें, आपने अगर इमेजिन किया है कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी लाइफ में बढ़ना है, इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें अगर आपने सोची हैं, इमेजिन किया है अपने आप को, अब आप शायद चाहते हैं कि मैं इस ट्रॉमा से बाहर निकलूं। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं अब इस ट्रॉमा से बाहर निकलूं, और बहुत सारी चीज़ों की अगर आपने सिर्फ इमेजिन किया है ना उन चीज़ों को, तो उन इमेजिनेशन को पूरा कीजिए, फोकस कीजिए। आपसे एंजल्स भी यही कह रही, देखिए सेम कार्ड है, मीनिंग सेम ही है। फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज पे आप फोकस करें। अब इस अपने पर्सन पे भी फोकस करें, लेकिन इतना नहीं करें। जो बाउंड्रीज आपने सेट करके रखी है बिल्कुल ज़बरदस्त इसी तरह रहिए कि आप अपने जो प्रायोरिटीज़ है ना उन पे फोकस कीजिए। अब तभी आपके पर्सन को और भी आपकी वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू हो रही है ना अभी, जो इतना इनसिक्योर हुए हुए हैं, फाइनली आपको वो एक देना भी चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो तब मिलेगा जब आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। अपनी प्रायोरिटी, मैंने कहा ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, बाकी चीज़ें बाद में। तो इमेजिनेशन में अगर आपने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया है ना, फैमिली, घर, बहुत, मुझे पता है बहुत कुछ इमेजिन किया, अभी भी कर रहे हैं, उसके साथ फैमिली हो, घर हो, बच्चे हों, या फिर ये मुझे जॉब हो, ये वाली जॉब चाहिए, या फिर ये चीज़ें, तो उसको इमेजिनेशन आपकी तब पूरी होगी जब आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, जब आप खुद को प्रायोरिटी देंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे अपनी। और इन चीज़ों के, जितना आप चीज़ों के पीछे भागेंगे, उसके पीछे भागेंगे, वो उतना ही दूर जाएंगे आपसे, क्योंकि आपके पर्सन की नेचर में ये चीज़ शामिल है। सो देख लेते हैं, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। ये हैंड रिटन मैसेजेस मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं फ्रेंड्स, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। इनमें से हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं। ये सारे चैनल्ड मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। ओके, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्राइंग, ओ माय गॉड, अगर ऐसा पर्सन जो आपके लिए रोए तो मेरे ख्याल से वो कितना प्यार करता है आपको। सी, आप तो विश हो ही ना, तभी तो रो रहे हैं। या फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप प्लीज, आप रोना धोना बंद करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें। या आप बहुत रो रहे हैं, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। या फिर आपके पर्सन जो है फाइनली आपने, क्योंकि इमोशनली विड्रॉल का भी कार्ड आया है, फाइनली जो आपने बाउंड्री सेट की है उस चीज़ का उनको बहुत दुख है, और हो सकता है कि वो अकेले में रोए भी हों।
एक ऐसे पर्सन को रुला दिया आपने जिस जो सब पे जो है ना वो हुकूमत करता है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? 7, 8 एंड 2 मंथ्स। ओके, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 2 मंथ, 7 मंथ या 8 मंथ में कुछ होने वाला है, या आपको कमिटमेंट मिलने वाली है, आपकी शादी होने वाली है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, या फिर आप मिलने वाले हैं, या फिर 2 मंथ्स, 8 मंथ, 7 मंथ पहले कुछ ऐसा हुआ था। ये कार्ड आ गए तो मैं ले लेती हूँ। क्लैरिटी, मैंने कहा था क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्लैरिटी देंगे आपके पर्सन आपको। मिसिंग योर वॉइस, आपको बहुत याद करें, आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ जो है ना वो मिस कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं कार्ड। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू। मैंने कहा बहुत इनसिक्योर है, उनको लगता है शायद आप उनको मिस ही नहीं करते हैं, आपने इतनी खामोशी इख्तियार की हुई है, आप चुप छुप के बस रो रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप उनको शायद मिस नहीं कर रहे हो, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको मिस कर रहे हैं। ओके, एक और कार्ड चले आपके लिए मैं ले लेती हूँ, मुझे दिल कर रहा है मैं एक और कार्ड ले लूँ। ओके, नंबर 2, 4, 10 एंड 20, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शायद इसीलिए आना चाह रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करके बताया करें, लाइक ज़रूर किया करें, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंस्टा पे भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको फ्री गाइडेंस दूंगी। मैं रीडिंग्स नहीं देती, ठीक है, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, दोबारा से बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको गाइडेंस ज़रूर दूंगी। सो इंस्टा का जो मेरा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ।